अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गार्डनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े पॉट्स ही ख़रीदने हैं। आप बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है जिसमें बहुत ही अच्छे से सब्ज़ियां उगा सकते हैं, ख़ास करके विंटर की सब्ज़ियां। आज इस वीडियो में आपके साथ यही आइडियाज़ शेयर करूंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सब्ज़ियां उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं, प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं जो कि हमें वेस्ट हमारे घर से निकलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ग्रो बैग्स हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने गार्डन में इसी तरह इस्तेमाल करके इनमें काफ़ी वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करी हैं सीज़न टू सीज़न। तो ये ग्रो बैग्स भी हमें बहुत महंगे नहीं पड़ते हैं, 60 से 70 रुपए में हमें मिल जाता है और ये काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। लाइट वेट होते हैं, चौड़े होते हैं। आप इनमें बैंगन, पालक, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं, टमाटर हैं, गोभी, कोई भी सब्ज़ी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये 8 से 10 इंच वाले ग्रो बैग्स हैं। इससे बड़े वाले भी मिलते हैं, ग्रो बैग्स भी हैं। उसके अलावा आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी छत पे ही एक आर्जी तौर पे बनने वाली क्यारी बना के उसमें भी सब्जियां लगा सकते हैं, जिसमें कि कभी भी आपको छत पे सीलन का या किसी और चीज़ का इशू नहीं होगा। मैंने क्यारी किस तरह से बनाई थी, मैंने उसका एक डिटेल वीडियो भी शेयर किया था, आप चाहें तो आप वॉच कर सकते हैं। इस तरह हमारी सब्जियों को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ग्रो बैग्स भी काफ़ी चौड़ाई में होते हैं। अगर आपको थोड़े बड़े वाले ख़रीदने हैं, आप बड़े वाले भी ख़रीद के उनमें अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। और ख़ास करके जो रूट वाली सब्जियां हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम, बीट रूट, आप इस तरह की कोई सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं तो आप इन प्लास्टिक की बाल्टियों में लगाएं। बहुत अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैंने हार्वेस्टिंग की वीडियोस भी शेयर कर रखी हैं। तो ये थोड़े बड़े वाले ग्रो बैग्स हैं। आप इस तरह के बड़े ग्रो बैग्स में भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल ज़मीन की तरह ग्रो होंगी, बहुत ही अच्छे से। तो छोटे छोटे पॉट में भी लग जाती हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी रूट्स ज़्यादा नहीं जाती और वो सब्ज़ी सिर्फ 6 से 7 माह के लिए ही हमने ग्रो करनी होती है। तो उसके लिए आपको बहुत भारी मिट्टी के गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ग्रो बैग्स बाय करें, 8 से 10 इंच में ख़रीद लें, 12 इंच, 14 इंच, आपको हर साइज़ ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर आप किसी नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, उनको या फिर इस तरह से जो थोड़ी प्लास्टिक की टंकियाँ होती हैं, उनको काट के 2 हिस्से करें, आपके 2 पॉट्स बन जाएंगे। उनमें होल्स करके मिट्टी फिल करें। अच्छी खाद वाली मिट्टी ही चाहिए होती है किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। तो जब आपने अपनी मिट्टी अच्छी तैयार की होगी, चाहे वो आपने किसी सीमेंट के तोड़े में लगा रखा है या फिर किसी पॉली बैग में, प्लास्टिक की टोकरी में, तो आपका पौधा वहाँ पे या आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग भी देगा। कोशिश करें ऑर्गेनिक खाद डालें मिट्टी के अंदर। ऑर्गेनिक में आप पत्तों की खाद डाल सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर किचन वेस्ट वाली आप बनाते हैं वो डाल लें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप नर्सरी से ख़रीद लें और उसी को मिट्टी में मिक्स करके, और साथ में राख का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। उसमें आप अपनी काफ़ी सारी सब्जियां इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमें बार बार फिर खाद नहीं देनी पड़ती, बहुत अच्छे से आपकी सब्जियां भी ग्रो हो जाती हैं और आपका जो एक लाइट वेट पॉट है वो भी तैयार हो जाता है। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से निकलता है। कुछ इस तरह के पॉली बैग्स हैं जो कि मैंने बनाना ऑलरेडी शेयर किए हैं, आप उनमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक सीज़न की वेजिटेबल चाहिए और अगर आप फ्री में उसको ग्रो कर रहे हैं तो इसी तरह आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि एक सीज़न की वेजिटेबल ग्रो करें, और अगर वो ख़राब हो भी जाए तो आप उसकी जगह नेक्स्ट सीज़न नया जो पॉली बैग है वो तैयार करके अगली सब्ज़ी लगा सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में भी बहुत सारी पत्तों वाली सब्जियां ग्रो हो जाती हैं, जैसे कि सलाद पत्ता, धनिया, मेथी, और इसी तरह हरा प्याज वगैरह भी आप उसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। जबकि इस तरह के पॉली बैग्स आपको नर्सरी से भी मिलते हैं, और इस तरह के पॉली बैग्स आपको घर में भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो आप उनमें मिट्टी भर के बहुत अच्छे से अपने पौधों को लगाएं, आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। तो जब आप फ्री में गार्डनिंग करते हैं, या फिर आप अपनी छत पे वज़न कम रखना चाह रहे हैं, तो फिर इस तरह के पॉट्स का इस्तेमाल करें। इनमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, आपको गार्डनिंग करने का मज़ा भी आता है। जबकि जो मिट्टी वाले पॉट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, हमारी छत पे काफ़ी वेट आता है
और बहुत कॉस्टली भी हैं, क्योंकि 10 से 12 इंच का जो पॉट है हमारे यहाँ तो 150 से 200 में मिलता है। तो उतने में आप 4 पॉली बैग ख़रीद के उससे बड़े उनमें काफ़ी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें जितना हो सकता है अपने बजट को मिनिमाइज़ रखें, ताकि आपको घर की गार्डनिंग करने का कुछ मज़ा भी आए और बेनिफिट भी हो। काफ़ी कॉस्टली हैं सब्जियां हमारे यहाँ, बहुत महंगाई है, हालात इस तरह के नहीं हैं। आप अपनी छतों को इस्तेमाल करें, अपने घर के सेहन को इस्तेमाल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है अपने घर पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो करें। एक हेल्दी जो आपको एक्टिविटी है वो भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपके घर वाले ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी इंजॉय कर पाएंगे। तो साथ के साथ ही आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा। बहुत इजी है इन सभी सब्जियों को ग्रो करना, सिंपल। आपको कुछ इस तरह के पॉट्स इकट्ठे करने हैं, उनमें आपने पॉली बैग्स लगाने हैं या शॉपर आपने लगाने हैं, खासकर टोकरियों में, ताकि मिट्टी बाहर नहीं निकले। या फिर इस तरह से कोई भी आपको कट्टे मिलते हैं, तोड़े मिलते हैं, उनमें भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उनमें सलाद पत्ता हो गया या पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं वो इजीली लग जाती हैं। तो ज़रूर अपना एक छोटा सा किचन गार्डन क्रिएट करें अपने लिए, हेल्दी वेजिटेबल्स जो हैं वो घर पे ही ग्रो करें फ्री ऑफ कॉस्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।